देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, ये 2025 का जैन अटैम्प्ट का क्वेश्चन है और ये सब सारे के सारे क्वेश्चन जैन अटैम्प्ट का है और पूरा क्वेश्चन करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक कि ये इसमें उम्मीद मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार आएगा, बिकॉज दिस इज़ मॉडरेट टू टफ, मतलब ईजी भी नहीं इसको बोल सकते, क्योंकि इसका कैलकुलेशन लेंदी जाता है। बनाने में काफ़ी ईजी है बट कैलकुलेशन लिटिल बिट लेंदी जाता है मॉडरेट टाइप में। इसमें क्या कर रहा है कि L1 एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और क्या है, परपेंडिकुलर है। हाँ देखो यहाँ पे ना ये वाला केस हमेशा पूछता है, लेकिन हर जगह क्या होता है कि एक ये जो L1 जो है इसके परपेंडिकुलर दिया, किसके दिया, एक इसके दिया हुआ है एक इसके दिया हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे बात किया जा रहा है डिटर्मिनेंट जीरो वाला बात किया जा रहा है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट वाला बात किया जा रहा है। सॉरी, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हमें निकलेगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि L1 है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, बट दैट इज़ कि वो प्लेन में लाई कर रहा है और उसी प्लेन में एक और लाइन कर लाई कर रहा है, और यानी कि दोनों के दोनों प्लेनर है। और एक और है जो कि इस लाइन के वो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वाट एवर कुछ इस टाइप से, मतलब वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन में डिटर्मिनेंट तुम्हारा जीरो होगा, ऐसा कंडीशन में तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और हमेशा पूछा जाता है, हर शिफ्ट में लगभग तुम्हें इससे क्वेश्चन मिलेगा। इसका सॉल्यूशन देखना, DRS इसका गिवन है तो इसमें से तुम्हारा DRS निकल जाएगा। सबसे पहला चीज़ कि तुम्हें कैसे सोल्व करना है, कि ये लेंदी क्वेश्चन है, तुम्हें सबसे पहले बात की पढ़ के समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तुम फोकस करोगे कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, तो R वेक्टर हमें निकालना है एंड दैट इज L2। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और जो होता है कि डायरेक्ट टू द विजन कि हमें निकालना क्या है वो चीज़ पता चलता है। और DRS अगर तुम्हें फाइंड करना है तो ये तुम्हारा तरीका है डॉट बी बटा में उसका मैग्नीट्यूड, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। तो ये चीज़ ना मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी डू नॉट हैव सो मच इनफ टाइम टू सॉल्व, तो इसको स्किप करते हैं। एंड उम्मीद है कि इसको तुम सोल्व कर लोगे क्योंकि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी में। यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट इतना एंड ऑन लाइन इतना। देखो वही बात है, परपेंडिकुलर वाला बात अगर पूछा है तो खैर यहाँ पे अलग थोड़ा सा मेथड है, बट ये फुट परपेंडिकुलर वाला भी यहाँ पे लगा सकते हो। एंड लेंथ परपेंडिकुलर पॉइंट इतना से पास हो रहा है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसका परपेंडिकुलर तुम निकाल सकते हो और डायरेक्ट इस लाइन से पास करवा दो। यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन बना हुआ है तो इसको देखो बनाओ। और इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो पॉइंट और परपेंडिकुलर वाला है, एक पॉइंट है और वो जस्ट परपेंडिकुलर पे, मतलब ई लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर पे आ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें अक्सर देखने को मिलता है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा यही था कि ये पॉइंट से पास हो रहा है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू इतना एंड इतना। सेम क्वेश्चन है ना तुम्हारा, तो ये सोचो एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कितना ये ज़्यादा ट्रेंड में है और अक्सर हर शिफ्ट में ये मिल जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बढ़िया सोल्व करो। और इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सर्कल का क्वेश्चन किस टाइप का आता है। हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रहा है ये चीज़ यहाँ पे नहीं पूछने की कोशिश किया है इन्होंने बस इनको ये चेक करना है कि क्या तुम्हें पता है कि नहीं कि पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल सेंट्रोइड देखो आ गया ना, यानी कि HGO रूल तुम्हें पता है कि नहीं। ये HGO रूल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये भी उसी से बन रहा है। यानी कि ऐसे तुम अगर अपने विजन से देखो, जो तुम्हारा तरीका है बनाने का, उस तरीका से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा, तो तुम खुद देख सकते हो इक्वेशन क्या क्या निकालोगे, फिर उसके बाद गेस करोगे वाट एवर एज के, तो ये बहुत लंबा जाने वाला है। आई होप कि वो एक पेज पूरा ले लेगा। और ये देखो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, इसमें देखो कितना डिफरेंस है। HGO से इसका रेशियो हमें पता ही है, इसके बाद फिर इसको वैल्यू पुट किया 3H ये आया, वाट एवर बड़े आसानी से मतलब आ गया x² + y² = 4। कितना सिंपल और शॉर्ट सॉल्यूशन है। तो HGO रूल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिटिल बिट बता दे रहा हूँ कि H और G जो है ना, ये दोनों के बीच में रेशियो, सॉरी ये दोनों के बीच में नहीं, ये दोनों के बीच में जो है HGO, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस का रेशियो 2 टाइम्स होता है किसके, तो G और O का। यानी कि H से क्या हो गया हमारा, H से हो गया
ऑर्थो सेंटर, और ओ से हो गया हमारा सरकम सेंटर, और जी से हो गया सेंट्रोइड। ठीक है, तो एच और जी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, अगर वो मान लो कि 8 है, तो जी और ओ के बीच में कितना होगा, ऑब्वियसली इसका हो जाएगा 4, यानी कि 1:2 में है। ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। और ये हमेशा क्वेश्चन में 2 चीज़ तुम्हें मिल जाएगा, जी मिलेगा, एच मिलेगा, या फिर ओ मिलेगा, या फिर एच मिलेगा, इस तरह से कोई ना कोई रहता है। और ये भी क्वेश्चन वही है, तुम सोल्व करो। अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना तुम्हें मेन चीज़ बता दिया किस बनेगा। इसका बनाने का तरीका और भी है, बहुत सारा तरीका है, यानी इसमें इसको 2-3 तरीका से तुम सोल्व कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट एंड ए एंड बी, देन द लोकस, तो लोकस है तो इसका एच और के मान करके बना सकते हो। पहला चीज़ ये किताबी रूल है, तो इसको ना बुकेस्ट वे को अवॉइड करो, क्योंकि बुकेस्ट वे लेंदी होता है। तो स्मार्टेस्ट वे इसमें अपनाना है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दें, एच के से भी बनेगा, एच जी ओ से भी बनेगा, और जियोमेट्रिकली तुम अगर देखो तो तुम खुद गेस भी कर सकते हो कि ये यहाँ पे सर्कल है, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा। तो इसका जो है मतलब इसका कोऑर्डिनेट जहाँ से टकराएगा वहाँ मेडियन इसका यहाँ पे आएगा, इसका जो टकराएगा यहाँ रहेगा, यहाँ सर्कल रहा तो इसका यहाँ पर आएगा, और लगभग देखने में सर्कल टाइप का ही लग रहा है। और जियोमेट्रिकली इसको सोल्व करोगे ना, तो किसी एक साइड का एक सर्कल लो और उसका एच जी ओ तीनों निकाल लो, तो इसमें काफ़ी इजी रहेगा। ट्रायंगल तुम्हारा छोटा रहेगा तो लगभग टेंस टू इक्वल ही रहेगा, और ये चीज़ तुम्हारा निकल गया ना तो इसका रेडियस निकल जाएगा। आई मीन इसको ये उसी को समझ में आएगा जो क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक तुम्हारा सर्कल है जो कि एक्स और वाई पे कहीं ना कहीं ये कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सर्कल है और ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका रेडियस है 3। तो ये जो जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ और यहाँ, ये दोनों को मिला करके और ओरिजिन को मिला करके जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका कौन कौन सा पॉइंट इसका कौन कौन सा पूछ रहा है कि पॉइंट है इन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो सेंट्रोइड का लोकस पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका सेंट्रोइड निकालोगे, कहाँ पे जाएगा ये पता करोगे। तो ऐसा ऐसा टोटल कितने केस बन सकता है, तो इतने केस बन सकता है। और शेप क्या होगा एच के का, यानी कि सेंट्रोइड का, तो ये ट्रैक होगा, यानी कि सर्कल ही होगा। कहाँ पे उसका ओरिजिन होगा, तो सेंटर पे होगा। स्मार्टली सोचो, ये जियोग्राफिकल मेथड है, सॉरी जियोमेट्रिकल मेथड है, और एच जी ओ वाला ये बुकेस्ट वे नहीं है, सबसे स्मार्टेस्ट मेथड है। एंड तुम्हारा एच के वाला लेंदी एंड बुकेस्ट वे है। तो ये तीनों में से तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद आया मुझे बताना। सोल्व करोगे समझ में आएगा, नहीं सोल्व करोगे समझ में नहीं आएगा, और अभी सोल्व करने का कोई टाइम नहीं है। तो सिंपली बस इतना याद रखो, उसमें एच जी ओ का रेशियो 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि यार यहाँ पे मिटा हुआ है, लेट ए बी, सॉरी क्वेश्चन देख सॉल्यूशन देख के पता कर लेता हूँ क्या है। प्रोग्रेशन इतना, अरे यार ये तो हाँ एपी वाला है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बोला भी था। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है ये, हाँ एक दिया हुआ है तुम्हारा A7C BR इन AP, ठीक है। और यहाँ पे ABCB और जो भी है ये AP में है, ये AP में है। ये ना 9th क्लास का क्वेश्चन लगभग, ये मतलब 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट कैरी करता है ये वाला क्वेश्चन, और अक्सर जेईई मेंस में ये पूछता है। और 9th क्लास में एक तुम क्वेश्चन सोल्व किए होगे कि 9th टर्म 8 है, 8th टर्म 9th है, ये वाला भी एक है, इसको भी कैरी करता है जेईई मेंस, अभी भी पूछता है इस पर। और ये वाला है, ये वाला भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हालांकि क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ है जो कि मतलब डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज़ तुम देख लेना। सॉरी मैं अभी आगे मैं जल्दी से बढ़ता हूँ, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू निकालने का फंडा क्या है, यहाँ पे देखना सॉल्यूशन में निकाला हुआ है। मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द एरिया ऑफ द रीजन, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछता है फ्रिक्वेंटली कम ही पूछता है, उतना नहीं पूछता है। बट इसका शायद √2 होता है कि क्या एरिया कैलकुलेट करना, हाँ √2 जो भी है। तो या फिर इसका एरिया निकालना है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो 0 से पाई तक, पाई/2 तक।
तो इंटीग्रेशन करोगे कॉस का जो भी है, या फिर मोड ऑफ कॉस, या फिर जो भी है, तुम पूरा का नहीं निकालो, सिर्फ यहीं तक का निकाल लो उसका। तो ये जितना एरिया रहेगा उतना ये भी रहेगा, उतना ही ये भी रहेगा। जहाँ तक पूछ रहा है वहाँ तक तुम बना दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, और सबसे ज़्यादा मतलब ईजी क्वेश्चन ये है। तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे से बना नहीं था, बहुत मतलब इसमें टाइम लग गया था। इसमें ना सबसे पहला चीज़ में तुम्हें क्वेश्चन ये देख करके डर लगेगा कि इतना बड़ा चीज़ क्या दे दिया। तो इसको तुम्हें देखना ही नहीं है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। देन फाइंड द लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन। tan का फंक्शन दिया हुआ है, sec स्क्वायर का फंक्शन दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है इसमें कि tan का फंक्शन में fx दिया हुआ है, fx हमें कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा। तो हमें निकालना क्या है, ये चीज़ जब तुम पढ़ लोगे ना तो फिर पूरा क्वेश्चन तुमको थोड़ा इजी लगेगा। अब देखो, यहाँ पे जो चीज़ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, वो चीज़ तुम इसमें से एक्सट्रैक्ट करो। एज लाइक तुम्हें एफ निकालना है, जहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो इसमें क्या करो ना, इसमें इन्फिनिटी वैल्यू पुट करके और x का वैल्यू निकालो, ठीक है, सॉरी एफ का वैल्यू निकालो और इसमें यहाँ पे डालो। तो तुम देख सकते हो, इसको इजीली ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। वैल्यू डालकर देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका कुछ डोमेन या फिर रेंज निकलेगा, या फिर तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि बार बार एक ही वैल्यू आ रहा है, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो। इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ से अपना वैल्यू डालना है x टेंस टू इन्फिनिटी करके और एफ डाल देना है। तो तुम्हें ना ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा ये इतना ज़्यादा ईजी आ रहा है ना कि हमें ना tan का वैल्यू 0 यहाँ पे आ रहा है। सोचो, tan में जो एफ है उसका वैल्यू 0 आ रहा है, एंड सेक में जो वैल्यू उसका 0 आ रहा है। मतलब तुम खुद देख सकते हो, इसको एनालाइज करोगे तो तुम्हें 0 0 आ रहा है, यानी कि सोचो कितना ईजी क्वेश्चन है, देखने में कितना ज़्यादा लेंदी लग रहा है। तुम्हें करना क्या था कि इसको एनालाइज करना था कि इसमें हमें मांग क्या रहा है, जो चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो चीज़ हमें यहाँ से निकालना है। निकालना क्या है, सब कंडीशन इसमें अप्लाई करके, एज लाइक कि यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी करना था, इसमें भी इन्फिनिटी करके ही निकालो। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता है जेईई मेंस में, लेकिन इस बार मुझे कोई गारंटी नहीं लग रहा है, तो इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन इतना माइंड में रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं किस तरीक़ा से, तो रिवर्स तरीके से। पहले पूछ क्या रहा है वो चीज़ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी ना 5 मिनट से ज़्यादा एक्सीड मत करने देना। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो समझो तुम गलत जा रहे हो, या फिर इसको लास्ट में भी ट्राई कर सकते हो। तो इसको बोनस क्वेश्चन में तुम मार्क करके अपने रफ कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा लास्ट में सोल्व करना है इस टाइप से। तो अपना देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने देना। ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाओगे ज़्यादा बेटर होगा, कॉज ये ना तुम्हारा टाइम लेगा सबसे पहला चीज़, और तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो इसको ये ऐसा क्वेश्चन से दूर ही रहना। मुझे भी बहुत टाइम लग गया इसको सोल्व करने में। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो इसको हटाओ अभी। देखो, परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन यार, अगर तुम इसको स्किप करते हो, अगर जो टॉपिक तुम नहीं उस पर प्रैक्टिस किए हो ना, तो अगर इसको स्किप करते हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बिकॉज तुम्हारा -1 मार्क्स बचेगा। सॉरी, मतलब -1 मार्क्स नहीं जाएगा। तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हो कि इसमें इतना पॉइंट्स है, इसमें इतना पॉइंट्स है, और इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो तुम्हारा सबसे पहला चीज़ कि इतना तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें 2 सिलेक्ट होगा और इसमें 1 सिलेक्ट होगा, यानी कि इसमें से जो भी हो NC2 लेना पड़ेगा, इसमें से NC1 लेना पड़ेगा। एक और केस बनेगा जहाँ पर इसमें से 2 सिलेक्ट होगा, ऊपर वाला में से 1 सिलेक्ट होगा, तो इसमें से NC1 लेना पड़ेगा और इसमें से NC2 लेना पड़ेगा। तो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सॉरी, मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर देना, मल्टीप्लाई नहीं, हाँ ऐड करना है, चलो ठीक है। तो इस तरह से तुम बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा इस पे प्रैक्टिस नहीं है तो तुम्हारा गलत होने का ज़्यादा चांस होता है PNC में। तो PNC तुम्हें कभी भी विदाउट ट्राई, कभी भी एग्ज़ाम में ट्राई नहीं करना चाहिए, मतलब विदाउट प्रैक्टिस। तो स्किप करोगे ज़्यादा बेस्ट होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कि एक पैराबोला है, ठीक है, उसका फोकस ओरिजिन है, एंड सॉरी उसका ये वर्टिसेस ओरिजिन है, फोकस यहाँ पे दिया हुआ है,
जो भी इक्वेशन दिया हुआ है निकाल सकते हो। और यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ वाला पॉइंट और फोकस तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो इसका समथिंग लाइक निकालना है कुछ। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा मिलता है देखने के लिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, लेट द लाइन y इक्वल्स एक्स प्लस 3 इंटरसेक्ट द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 4y एट द पॉइंट इतना एंड इतना। इफ एफ इज द फोकस ऑफ द पैराबोला देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, तो पॉइंट तुम्हारा निकल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आराम से तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो तुम्हारा ये पैराबोला हो गया और ये लाइन हो गया। मिनट, ये क्या है, अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सही है। ये पैराबोला हो गया, ये वाला लाइन हो गया, दोनों इक्वल कर दो। ये डबल जो है ना रेशियो, इसका मतलब इस प्रोपोर्शन होता है ये, और इसका मतलब है कि ये वाला जितना है उतना ही ये वाला भी है। तो दोनों को इक्वेट करोगे इक्वेशन को, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हारा रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स में इतना और इतना पे इंटरसेक्ट करेगा, वाई में इतना इतना पे। तो P1 हो गया तुम्हारा x1 y1, P2 हो गया x2 y2, और F हो गया तुम्हारा 0 एंड 1। तो ये तीनों जब तुम्हारा निकल गया तो तुम एरिया निकाल लोगे। नहीं, एरिया का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसका हाफ कर दो, तो डिटर्मिनेंट निकाल ही लोगे। ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट हो गया और उसका हाफ करोगे तो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, इसेंट्रिसिटी वाला। तो हाँ देखो, इसमें ना तुम्हें 2-3 चीज़ याद करने पड़ेंगे कि लेटस रेक्टम क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो इलिप्स में जो लॉन्ग वाला जो एक्सिस होता है उसका लेंथ कितना होता है, ये जो शॉर्ट वाला होता है इसका कितना लेंथ होता है, एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। तो इतना सारा चीज़ तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। नहीं अगर याद है तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा, नहीं बना पाओगे, देखते हुए नहीं बना पाओगे, छूटेगा। इसी के वजह से मैंने बोला था उस टाइम कि फॉर्मूला रिवाइज करो, ठीक ना। तो इसके लिए स्पेशली मैंने बोला था 11 नंबर क्वेश्चन के लिए कि फार्मूला रिवाइज करो। फिर बाद में मैंने मना कर दिया था, क्योंकि फार्मूला रिवाइज करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा और बाद में जाके एग्जाम में भूल जाओगे। तो क्या करना कि इसेंट्रिसिटी का फार्मूला, इसके बाद फिर वो लेटस रेक्टम का फार्मूला, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं 2-3 फार्मूला मेन अपना हाथ पे लिख कर के इंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जा कर के वहाँ पे रफ सीट अगर मिले तो रफ सीट पे जो लिखना मना होता है पहली टाइम, तो छुपा कर कहीं बेंच पे लिख सकते हो। ये मैं भी अपना एग्ज़ाम में करता था। तो एकदम बेकार का एडवाइस है, लेकिन फिर भी करना सही है। ये वाला क्या क्वेश्चन है कि पॉइंट इतना एंड इतना बनाना क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड जो भी हो। अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कब टच करना है, जब तुम्हें रिफ्लेक्सिव बढ़िया से पता हो, सिमेट्रिक बढ़िया से पता हो, और जो भी हो ये सब चीज़ तुम्हें बढ़िया से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन को कभी टच मत करना। अगर टच कर रहे हो तो फिर निकाल लो अपना, जो भी है इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इतना, हाँ देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये ना पूछता है कभी कभी, ये लिमिट में भी पूछता है, और कभी कभी ये चीज़ ना लॉग के फॉर्म में पूछेगा, उसके बाद रूट के फॉर्म में पूछेगा, उसके बाद मॉड के फॉर्म में पूछेगा। तो इस टाइप से पूछता है। और सबका रूल क्या है कि अगर मॉड में हो तो या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, इस टाइप से निकलेगा। रूट में अगर पूछता है तो रूट में हमेशा 0 से बड़ा होगा वैल्यू, यानी कि जो भी एक्स वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 0 भी होना चाहिए। अगर लॉग में पूछ रहा है तो लॉग में कभी भी 0 ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, बेस कुछ भी हो, ये वाला वैल्यू हमारा 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और 0 कभी नहीं होगा, इतना चीज़ का ध्यान देना है। हाँ एक चीज़ और, फ्रैक्शन भी पूछता है, 1 समथिंग ऐसे करके फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का फंडा वो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि लॉग इतना जो है ना नेवर विल बी 0, तो नॉट इक्वल टू 0 ऐसे करके निकाल सकते हो। देखो ये वाला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, log 10 जो भी है, log इतना बेस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बेसिस पे हमें एक एक्सक्लूजन मिली, जो भी है मतलब एलिमिनेशन हो गया, 0 जो भी है एक्स का वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं और नंबर लाइन पे इसको शो करते जाओ कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, ये वाला एक्सक्लूड होगा, उसके बाद एक फंक्शन तुम्हारा बन जाएगा। पूछ क्या रहा है, ये प्लस ये, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। काफ़ी सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसमें ध्यान क्या देना है कि फ्रैक्शन में कभी भी नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होगा। सेकंड पार्ट रूट अंडर के वाला जो पार्ट है ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा एंड इक्वल भी हो सकता है। थर्ड पार्ट कि जब भी लॉग में अगर वैल्यू हो तो लॉग का बेस कुछ भी हो, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना ये कभी भी 0 नहीं होगा, इवन ये 0 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, ये वाला पार्ट यानी कि ये 0 से छोटा नहीं रहेगा और 0 भी नहीं रहेगा। तो ये नॉट, ये सॉरी इक्वल वाला हटा दो, यानी कि हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये इतना चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना है और तुम्हारा क्वेश्चन विल बी डन। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और लेंदी क्वेश्चन मिल गया, लेकिन अगर ट्राई करना चाहोगे तो कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने भी सोल्व किया, इतना लंबा गया नहीं बट इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया सोल्व करने में। तो इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है एकदम। टर्म को अलग कर दो, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि टर्म को अलग करने के बाद ना इसको तो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो इसको टी वगैरह मान करके कर सकते हो। इसका लिटिल बिट ये चीज़ चेंज होगा, लिमिट चेंज होगा। तो लिमिट चेंज वाला फंडा है तो वापस फिर से वही मोड में ला दो। सपोज दैट मैंने टी माना था, अब वापस x मान करके ही वैल्यू निकाला, तो वो चीज़ करोगे तो तुम इससे बच जाओगे कि लिमिट कितना चेंज हो रहा है। अगर ये नहीं करने आता है तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं करने आता है, तो इसको अगर लीव करना है तो ऐसे कर सकते हो। ये तरीका सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो आ जाएगा तो तुम्हारा भाग बढ़िया है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, संतुष्टि मारना। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि मीन वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लेना भाई, क्योंकि अक्सर पूछता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी पूछ सकता है, मीन वेरिएंस भी पूछ सकता है। जो भी है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन ये रिलेटेबल होता है। रूट में चला जाता है तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाता है, रूट से बाहर निकालो तो ये वेरिएशन वाट एवर। एक बार देख लेना, क्योंकि ये आज तक मुझे इसका फॉर्मूला एक भी याद नहीं हुआ और मैं हमेशा एग्ज़ाम में इसको छोड़ता था। तो ये चीज़ ना तुम्हें खुद से याद करना पड़ेगा, याद कर लोगे ज़्यादा बेस्ट होगा। कौन कौन सा फॉर्मूला याद करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का याद करना है, मीन का याद रखना है, वेरिएंस का याद रखना है, इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम्हें आती हैं, और ये चीज़ मस्ट है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। लेट ए इतना एंड बी इतना। तो हाँ, यहाँ पे ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने बोला। सोचो एक ही शिफ्ट में तुम्हारा कितना बार ये चीज़ रिपीट कर रहा है। सेंटर वाला, सेंटर को निकालना, सेंटर कहाँ पे होता है, सेंटर का प्रॉपर्टीज, जनरली सेंटर का प्रॉपर्टीज ही पूछते हैं, एचजीओ वाला भी पूछते हैं। तो इस टाइप से मतलब तुम्हें पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ना ये चीज़ कह रहा है कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, जो एक ट्रिएंगल बनेगा ऑब्वियसली वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रिएंगल। लेट इन सेंटर बी डी एंड पी एंड क्यू। लेट इन सेंटर बी डी and P and Q be the feet of the perpendicular drawn from the इतना जो भी है। यानी कि यहाँ से यहाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, तो ये हमारा है इन सेंटर से। इन सेंटर किसको बोलते हैं, अगर सर्कल इस पर ड्रॉ करो तो इसका बीचों बीच जो सेंटर बनेगा उससे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो तीन रीजन में बटेगा ये। यानी कि ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ये तुम्हारा इन सेंटर हो गया। इन सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ खींचो एंड यहाँ खींचो, ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना। अब सोचो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। ये तुम्हें निकल ही गया, यहाँ से यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा। कॉज क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो ये ना मिड पॉइंट पर ही आएगा, तुम देख लेना। और मिड पॉइंट पे आएगा तो सब इक्वली डिवाइड होगा तो इसका एरिया तुम निकाल सकते हो। पॉइंट दिया हुआ है, ये वर्टिसेज एंड ये वर्टिसेज, तो कैसे निकालेंगे एरिया, 1/2 करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट तुम्हारा निकल गया, एरिया निकल गया। इसका कितना कर देना है, 1/3 कर देना है अब,
ये तो 1/2 हुआ ये फार्मूला वाला, इसके बाद भी 1/3 करना है कॉस इसका 1/3 पार्ट ही लेना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बढ़िया था, बना सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन में फास्ट हो तो ये चीज़ इजीली कर लोगे। 17 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हाँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक चीज़ है कि ये चीज़ ना तुम बुक में जा कर के देख लो, बढ़िया से अपना नोट्स निकालो, रिवाइज करो कि D1 D होता है, D1 D2 D3, D1 0 हो और ये 0 हो तो उस समय लाइन का कंडीशन क्या होता है, ये दोनों 0 हो उस समय कंडीशन क्या होता है, ये तीनों 0 हो उस समय क्या कंडीशन होता है, <<1। ये सब चीज़ तुम जा कर के एक बार रिवाइज करो, ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन ये चीज़ आएगा नहीं, इतना मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये चीज़ ना मुझे नहीं लगता कि आएगा, आ गया तो बिल्कुल एकदम मतलब 5% चांस है बस, ओनली 5%। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ यार, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ये चीज़ पूछता है, तो ये चीज़ ना बना सकते हो तो बनाना, क्योंकि थोड़ा सा तो लेंदी जाता है और मज़ा नहीं आता है, ये टाइम भी लेता है बहुत ज़्यादा, 5 मिनट तुम्हारा प्लस ले लेगा। तो जो इसको बनाएगा वो चीज़ तो ये देख कर के ही समझ गया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी समझदार होगा, और हम जैसे नॉर्मल बच्चे इसको जल्दी टच नहीं करते। तो अगर बनाना होगा तो बनाना, ये सिंपल है, और ये मतलब सॉल्यूशन करने वाला है, समझने वाला उतना स्पेशल है नहीं, तो इसको लीव करते हैं। इन द क्वेश्चन पेपर कटिंग 10 क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको हटाओ, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये सब ना हमेशा गलत ही होता है स्टूडेंट का, तो ये सबसे दूर रहोगे ज़्यादा फ़ायदा में रहोगे। तो यहाँ पे ना टोटल हमें कितना क्वेश्चन दिखा, इसमें से एक दिखा, मैं वापस एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि क्या क्या तुम्हें करना है इसमें। तो सिंपली एरिया ऑफ ट्रिएंगल, सोचो एरिया ऑफ ट्रिएंगल तुम्हें एक बार मिला देखने के लिए, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, मीन, इसके बाद फिर वेरिएंस, इसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें आती है ऑलरेडी, और इसके बाद ना एक चीज़ और है जो कि तुम एलन की बुक निकाल करके देखना, उसमें दिया हुआ है, तो वो चीज़ तुम फार्मूला अगर इसको याद कर पाओगे तो कर लेना, काफ़ी रिलेटेबल फार्मूला होते हैं ये चीज़, तो तुम्हारा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर याद हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं याद हो तो फिर स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर इसमें क्या करना है, इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना था कि अल्फ़ा, हाँ इसमें ब्रेक डाउन करो ये टर्म का, तो ये तो सिंपल मतलब रूल है यार, इसको हटाओ। इसमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ बताया था, फ्रैक्शन में अगर हो तो ये 0 नहीं होना चाहिए, रूट में हो तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि हमेशा 0 से ऊपर हो और 0 हो, और इसके बाद लॉग वाला फॉर्म में अगर हो तो हमेशा 0 से बड़ा, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ 3 चीज़ का ध्यान देना है तुम्हें। इसके बाद ये वाला तो भाई इसको हटाओ, ये रट्टा मार वाला चीज़ है। इसके बाद देखते इसमें क्या था, इसमें मैंने तुम्हें बताया लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इसेंट्रिसिटी का याद रखना है, इसके बाद फिर फोकस का डिस्टेंस का याद रखना है, एलिप्स का जनरल इक्वेशन याद रखना है। तो ये चीज़ तुम ना बेसिक चीज़ का याद रखो, क्वेश्चन हमेशा बेसिक आता है, तो ये चीज़ ध्यान देना, इसीलिए मैंने बोला था रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन ज़रूर करना, फार्मूला रिवीजन, लेकिन सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स का, और एक मीन वेरिएंस का कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या पूछता है, तो वो टेबल वाला थ्योरम से पूछ सकता है, गैप मेथड से पूछ सकता है, इसके बाद फिर बेगर मेथड से पूछ सकता है, यही 3 चलता है हमेशा। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या था, तो सिंपली हाँ ये जी इसमें क्या पूछता है कि एक पैराबोला एक लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा पूछता है लगभग, मतलब अगर दोनों का मिक्स आ गया ना पैरा और लाइन का, तो पैरा लाइन में तुम्हारा हमेशा इंटरसेक्शन की बात किया जाता है, तो इंटरसेक्शन निकालना कितना आसान है यार, इक्वेट कर दो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, P1 P2 P3 आ जाएगा। तो ये चीज़ तुम सॉल्यूशन देख लोगे, निकालना सीख जाओगे। इसके बाद फिर 19 में क्या था, इसको हटा दो, मैंने बोला कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो मत बनाना, गलत करके आओगे।
ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन में घुसना भी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन, ट्रिकी हो, एक बार ज़रूर पढ़ना बनता है, लास्ट से पढ़ना है। निकालना क्या है पहले ये चीज़ देखेंगे, इसके लिए रिक्वायर चीज़ क्या है। अगर वो इजी टू फाइंड है तो क्वेश्चन बनाएंगे, अगर इजी टू फाइंड नहीं है तो क्वेश्चन को स्किप करो। इसमें क्या था, ऐसा कर्व का एरिया निकालना था यहाँ तक या फिर यहाँ तक कहीं तक भी हो, तो एक यूनिट का एरिया निकालो फिर मल्टीप्लाई करो। एक यूनिट का एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो एरिया निकालने का क्वेश्चन आता है, तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पैराबोला है और एक लाइन है, तो ये वाला एरिया तुम्हें निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ तुम देखना, और अप्रैल में ही आता है उस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला हटाओ, ये दिख नहीं रहा था। ये वाला क्वेश्चन हाँ इंटरेस्टिंग है। ये वाला भी ना HGO पर ही बेस्ड है। तो HGO हमेशा देखो, 2 क्वेश्चन में तुम्हारा ऐसे ही हो गया। HGO में बार बार फोकस कर रहा हूँ। इस बार परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर वाला मैंने बताया कि एक पॉइंट है, वहाँ से लाइन पास हो रहा है एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इस टाइप की क्वेश्चन हमेशा आता है। एक और क्वेश्चन क्या आएगा कि एक लाइन है और एक और लाइन है, ये दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसी प्लेन में एक और लाइन है। इस टाइप से क्वेश्चन हो तो तीनों का डिटर्मिनेंट 0। तो इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज, डॉट प्रोडक्ट का यूज, तो ये सब चीज़ ना तुम्हें प्रैक्टिस किया होगा ऑलरेडी, तो ये चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है इसमें, तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन ये सब तो यार 3D तुम क्वेश्चन उम्मीद है कि बना लोगे और समझते भी होगे। डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला हो गया, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया। डायरेक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो चेंज कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर पे ध्यान देना, यूनिट क्या होता है। उसके बाद यूनिट में पॉइंट्स किस तरह से रखते हैं। और पैरामेट्रिक अगर तुम्हें याद है तो पैरामेट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन पर भी फोकस करना। तो इसका 2-3 तरीका है बनाने का। तो पैरामेट्रिक एक अलग ही लाइन में चलता है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो तुम 50% से भी मतलब कम पढ़े हो ये चीज़। तो पैरामेट्रिक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। यहाँ पे बिना पैरामेट्रिक के भी बन रहा है तो बना सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है, डायरेक्शन रेशियो का, और जो भी है तो इस तरीके से बना सकते हो। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने ओवरऑल फोकस किया इस चीज़ पे कि तुम्हें HGO पे ध्यान देना है, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी, वो सब इलिप्स में जो बताया। इसके बाद फिर तुम्हें बताया कि क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना शुरू करो, रिक्वायरमेंट चीज़ निकालो लेंदी फंक्शन से, यहाँ से चलो, ना कि लेंदी फंक्शन में पहले घुसो। ये सब चीज़ ध्यान में रखना बस। बाकी ऑल द बेस्ट, डरना नहीं है। जितना तुम क्वेश्चन करोगे, अब तुम्हें सिर्फ एप्टीट्यूड को रिवाइज करना है, एप्टीट्यूड पे फोकस करो। ड्राइंग ये सब स्किप मारो ज़बरदस्त लेवल में। और हाँ, इसमें कोई प्रैक्टिस अब नहीं करना है, रीजनिंग खास करके नहीं। अब तुम जितना याद कर सको उतना हिस्ट्री याद करो, आर्किटेक्चरल थिंग्स याद करो, बाकी सब वो सब चीज़ याद करो, और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये तुम्हारा मैथ्स का लास्ट सेशन था, इसके बाद मैथ्स भी इग्नोर करो। और याद करने वाला पार्ट वो जो था, अगर स्टैट वाला पार्ट अगर याद कर सको तो उसको याद करना, और इलिप्स का याद कर सकते हो तो उसको करना, हाइपरबोला और पैराबोला। इतना से ज़्यादा फार्मूला रिवीजन तुम्हें और कोई चैप्टर्स में नहीं करना है। बाकी ऑल द बेस्ट, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा आएगा, डोंट वरी। अभी डर लग रहा है, कल तक तुम्हें एकदम बढ़िया लगेगा और सब चीज़ तुम रेडी रहोगे करने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।